जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो कुछ हटकर है। आज की वीडियो हम जानेंगे पति की तरक्की कैसे हो, पति की उन्नति कैसे हो, पति का भाग्य कैसे चमके, पति का भाग्य कैसे उदय हो। इसके लिए एक पत्नी क्या करे, यानी कि महिलाओं के लिए करने के लिए। महिलाएं अन्नपूर्णा है, महिलाएं लक्ष्मी है, महिला घर संभालती हैं। महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो वो करती ही हैं, और उनको उनके द्वारा की गई गलतियां पति को नुकसान पहुंचाती हैं, और उनके द्वारा की गए अच्छे कार्य पति का भाग्य उदय कर देते हैं। तो ऐसा हम क्या करें हमारे पति का भाग्य उदय हो जाए, उन्हें जीवन में तरक्की मिले। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ कि पति कैसे तरक्की करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको अपने जीवन में सुधार लाना होगा, यानी कि थिंक पॉजिटिव, फाइंड पॉजिटिव। शुक्राना और मुस्कुराना, ये एक गांठ बांध लीजिए आप अपने जीवन में, यानी कि आपको पॉजिटिव ही सोचना है। आज आपके पति ने आकर बोला मेरी बॉस से लड़ाई हो गई, या मेरी जॉब में गड़बड़ हो रही है, या मेरा व्यापार में गड़बड़ हो रही है, वो इरिटेट हैं, वो गुस्से में है, वो परेशान है, तो आप उनकी परेशानी समझिए और उनके साथ पॉजिटिव बातें करिए। ये नहीं आप उन्हें और डरा है अब कैसे होगा, बच्चों का कैसे होगा, हमारा कैसे होगा। नहीं, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, ईश्वर का शुक्राना, सब अच्छा होगा। मन ही मन में बोलो। अगर पति के सामने बोलेंगे कि ईश्वर का शुक्राना सब, तो उन्हें लगेगा कि भगवान का शुक्राना इस तरह कर रही है कि मेरे साथ ऐसा हो गया। नहीं, मन ही मन में बोले ईश्वर तेरा शुक्राना, आज ऐसा है कल अच्छा भी होगा। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव ना सोचें, ना नेगेटिव बोलें। ये अपने जीवन में से पॉजिटिविटी लाइए, नेगेटिविटी को निकाल दीजिए। ईश्वर पर विश्वास रखें और उनका शुक्राना करें। सूर्य उदय तक संभवतः उठने का प्रयास करें। अगर घर की लक्ष्मी ही सो जाएगी तो बताइए भाग्य कैसे जागेगा। ठीक है, कोशिश करें सूर्योदय तक आप उठ जाए। कोई अगर छोटा बच्चा है, कोई बीमारी आ रही है तो अलग बात है। उठने के बाद अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल दीजिए। सूर्य को उचका करने के लिए सूर्य के प्रकाश का घर में आना बहुत जरूरी है। यदि आपका घर वेस्ट फेसिंग है या नॉर्थ फेसिंग है और आपके घर में निकलता हुआ सूरज नहीं आता है, तो भी, क्योंकि यूनिवर्स वातावरण में सूर्य का प्रकाश है, वातावरण में सूर्य की किरणें हैं, सूर्य उदय हो चुका है, तो आप अपने घर की खिड़की दरवाजे नहीं भी खोल पाए, अगर किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं कि सुबह सुबह खोलेंगे ठंड लग जाएगी, तो एटलीस्ट कर्टेन हटा दीजिए, पर्दे हटा दीजिए। किसी भी तरह सूर्य की रोशनी आएगी, प्रकाश नहीं भी आएगा तो रोशनी आएगी, सूर्य आपका मजबूत होगा, आपके पति का भाग्य उदय होगा। तो सबसे पहला काम ये करिए, घर के खिड़की दरवाजे खोलिए या उनके पर्दे हटा दीजिए। उसके बाद आपके घर में चाहे कितने भी हेल्पर हो, लेकिन एक झाड़ू, बासी की झाड़ू जिसे कहते हैं, एक हल्की सी झाड़ू घर से बाहर तक जरूर निकाल दीजिए। घर में के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए बोला जाता है, जिससे घर का मुख्य द्वार शीतल रहे, माता लक्ष्मी का उसके अंदर प्रवेश हो। तो उसके लिए आप अगर नहीं भी नहाए हैं तो भी उठते के साथ आप वॉशरूम जाते हैं, कुल्ला करते हैं, मुंह धोते हैं, हाथ धोते हैं, इतना भी काफी है। अगर आप नहीं नहाते हैं, जो लोटे में जल है वो लेकर जाए। और जल छिड़कने का तरीका ऐसे और ऐसे नहीं है। जल छिड़कने का तरीका है कि आपने लोटे में से ऐसे जल लिया, ठीक है, लोटा है, लोटे में से ऐसे जल लेंगे और उसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके चारों तरफ छिड़केंगे, यानी कि घर के पूरे गोल में आगे बिल्कुल सेमी सर्कल बोलूं तो बनाकर आपको हाथ से, लोटे से हाथ में लीजिए, ऐसे 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 करके सारे पे छिड़क दीजिए। हो गया घर का मुख्य द्वार साफ और स्वच्छ, माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी हो गई, घर में शीतलता आ गई। ये करने के बाद आप भोजन बना सकती हैं, जो भी आप करना चाहे कर ले, अगर नहीं नहा रही हैं तो भी। अब इसके साथ और क्या करना है, कभी भी पति को जाते हुए नहीं टोके और उनको मोटिवेट करें। हर चीज में आप उनके एक मजबूत संबल बनकर उनके साथ खड़े रहें, हर आसानी में भी और परेशानी में भी। भोजन बनाते समय भोजन झूठा ना करें। अक्सर भोजन चखने हैं, चखने के चक्कर में हम झूठा कर लेते हैं, लेकिन नहीं करिए झूठा। आप भोजन बना लीजिए, भोजन परोस दीजिए। अगर इतना तो हमारे हाथ को अंदाजा हो ही जाता है इतने सालों में कि वो ठीक होगा। हम किसी व्रत में भी तो खाना बनाते हैं बिना चखे, वो ठीक होता है। किसी त्योहार में कोई प्रसाद बनाते हैं, हम उसे टेस्ट नहीं करते, तब भी सही होता है। तो कॉन्फिडेंटली आप बनाइए, लेकिन झूठा मत करिए। गैस के ऊपर अगर आपने खाना रखा हुआ है, कढ़ाई है, भगोना है, या तो कुकर है जिसमें आपने बनाया, कढ़ाई गर्म भी कर रहे हैं आप भोजन को, तो उसको गैस पर से उतारिए, फिर परोसिए। गैस पर रखे रखे खाना मत परोसिए। खाना परोसने के बाद या खाना बनाने के बाद हाथों को झाड़िए मत। हाथों को बोल नहीं झाड़िए। अगर आपने खाना बना लिया कुछ है तो हाथों को पानी में धो लीजिए, लेकिन झाड़िए नहीं। झूठे हाथों से खाइए मत,
झूठे हाथों से किसी को खिलाइए मत, झूठे हाथों का इस्तेमाल मत करो। अगर आपने कोई चीज खाई है तो आप अपने हाथों को धोइए, फिर भोजन को छुइए। ये सब देखिए छोटी छोटी बातें, हालांकि आप बोलोगे कि इसमें कुछ नया नहीं है, नया तो नहीं है लेकिन है पुराना। लेकिन ये आपको व्यवहार में लाना बहुत जरूरी है। जब व्यवहार में कोई चीजें नहीं लाते हैं तो वो नई ही होती हैं। इसी के साथ साथ अब एक अचूक वाली बात बता दूं कि आपके पति का भाग्य उदय हो, वो तरक्की करें, वो निरोगी रहें, वो आपके साथ प्रेम करें, आपके संबंध मजबूत हो, तो खाना परोसते समय, जब आप खाना परोस रहे, ये एक प्रक्रिया आप अपने पति के साथ भी कर सकती हैं, सास ससुर बड़े हैं उनके साथ कर सकती हैं, या घर में बच्चे हैं उनके साथ भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि बच्चे बहुत गुस्सा कर रहे हैं या कहना नहीं मान रहे हैं, कुछ भी उनके साथ कर सकते हैं। जो भी आप खाना परोसे, जो भी खाना परोसे, जैसे आपने चपाती रखी, कोई सूखी सब्जी रखी, कोई गीली सब्जी रखी, या कि रायता रखा, जो भी घर, या एक ही सब्जी, कुछ भी आपने, सूखी सब्जी बनाई हो, गीली सब्जी बनाई हो, कुछ भी आपने बनाया, दाल राइस क्यों ना बनाए हो, आप उसमें केवल 2 दाने, 2 दाने, 2 दाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना किसी को पता चलेगा। 2 दाने सब्जी में, चाहे रायते में, सूखी सब्जी, गीली सब्जी, किसी में भी 2 दाने उस सब्जी में डाल दीजिए, स्पून से चलाइए। ठीक है, स्पून से चलाते हुए माँ अन्नपूर्णा का ध्यान कीजिए। अगर धन की कमी है और कोई आपके चाहिए कि भी मेरे पति की और तरक्की हो जाए, और उन्नति हो जाए, मेरा पति खूब अच्छा कमाए और वो जो कमा कर लाए उससे बरकत हो घर के अंदर, और वो सहर्ष हमें दे। कितनी बार ऐसा होता है पति कमाते हैं लेकिन पत्नी के हाथ में नहीं देते हैं, ये भी समस्या सामने आती है। ये समस्या दूर हो जाएगी। पति आपका कमाते खूब है लेकिन आपका कहना नहीं मानते, वो समस्या दूर हो जाएगी। बच्चे आपका कहना नहीं मानते, वो समस्या दूर हो जाएगी। बच्चों के कामयाबी के रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, वो दूर हो जाएगी। मात्र 2 दाने चीनी के पूर्ण विश्वास के साथ माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए 2 दाने चीनी के डालिए, चम्मच से उसे 2-3 बार घुमाइए, जो भी आप मुंह से कहना चाहते हैं वो कह के घुमाइए, उसके बाद खाना परोस दीजिए। बहुत बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत बड़े बड़े परिणाम इसके देखने के लिए मिलते हैं। आप करके देखिए। तो पति को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनका भाग्य उदय करने के लिए जो चीजें मैंने बताई हैं वो जरूर कीजिए, और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए, अपनी आदतों में परिवर्तन लाइए। प्रातः जल्दी उठिए, जो भी मैंने बोला स्नान करें, या नहीं भी कर पा रहे तो हाथ मुंह धो के घर घर में झाड़ू लगा के शीतल कर दीजिए मुख्य द्वार को। और पति के साथ पॉजिटिव रहिए, उनके साथ पॉजिटिव, उन्हें पॉजिटिव रखिए, खुद भी रहिए, उन्हें भी पॉजिटिव रखिए, मोटिवेट करिए। और खाना परोसते समय जरूर इस काम को कर लीजिए, आदत में शामिल कर लीजिए, सबके लिए करिए, सब आप ही के गुण गाएंगे। करके देखो। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय बजरंगबली, जय माता की कुछ भी लिखिए, लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद